सो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1। क्लास 12 का हम स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो सभी बच्चों को जो क्लास 12 में आए हैं उनको प्रेम पूर्वक नमस्कार है मेरा। आइए और पढ़िए इस चैप्टर को। अच्छा, इलेक्ट्रो तो क्लास जो इस चैप्टर में तुमको पढ़ना है पूरी क्लास 12 में, तुम गुजरोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। क्या होता है ये, चलो देखते हैं। 2 पार्ट इसके मिलेंगे। सबसे पहले तो एक तो मिलेगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा मिलेगा इलेक्ट्रो डायनामिक्स। अच्छा स्टूडेंट, जब तक मैं ये बता रहा हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, जहाँ पे जो चार्जेस होते हैं ना, चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस क्या होते हैं, रेस्ट पे होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रोडायनेमिक होता है वो क्या होता है, चार्जेस एट मोशन। यहाँ पे जो चार्जेस होते हैं वो एट मोशन में होते हैं, यानी चार्जेस मोशन में मूव कर रहे होते हैं। एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा एग्जांपल देखें तो मैग्नेटिज्म। तीसरा EMI या ऑल्टरनेटिंग करंट। ये सब कुछ एग्जांपल है जो कि आप आगे और जैसे जैसे हम चैप्टर में मूव करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। ओके, तो चार्ज की हम बात कर रहे हैं। चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। 600 BC पहले में ये खोजा गया कि जब 2 चीज़ों को खोजा गया कि जब 2 चीज़ों को करते हैं तो चार्ज प्रोड्यूस होता है। सिंबल क्या है चार्ज का, Q। SI यूनिट है कूलम। कूलम को हम रिप्रेजेंट करते हैं C से, और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, नाउ यहाँ पे 2 टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं। 2 टाइप ऑफ चार्ज कौन कौन से, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। हमें देखेंगे जैसे कि हम बहुत पहले पढ़ भी चुके हैं। पॉजिटिव रिपेल करता है, नेगेटिव भी रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। इससे कंक्लूजन बनता है दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, unlike charges attract each other. Now, एक थ्योरी है चार्ज
always come with mass, but उल्टी बात ट्रू नहीं है, बात ट्रू नहीं है। मतलब चार्ज हमेशा मास के साथ आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो जिस भी चीज़ में मास हो उसके पास चार्ज हो। सो चार्ज हमेशा आता है मास के साथ, लेकिन जरूरी नहीं जिसके पास मास हो उस पर चार्ज हो। नाउ हम डिफरेंट देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, बोर्ड में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो इधर हम ले लेते हैं चार्ज, इधर ले लेते हैं मास। पहला कि चार्ज पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, लेकिन मास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है। नेगेटिव मास का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। दूसरा, हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, (0.1 माइनस (v²/c²). क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि मूविंग मास जो होता है, मूविंग मास, उसका जो मास होता है वो ज़्यादा होता है रेस्ट मास से। यदि मेरा मूविंग मास है ये, तो मूविंग मास का जो मास होगा वो ज़्यादा होगा रेस्ट मास। देखिए इसी से फॉर्मेट है हुआ है m = m0 रूट के अंदर 1 माइनस v²। इसमें जो m0 है वो रेस्ट मास है, जो ये m है ये मास ऑफ बॉडी है, क्योंकि मैं खाली बोलता हूँ मास ऑफ बॉडी। और यहाँ पे हमको पता चल रहा है यहाँ से कि जो मास है ना वो डिपेंड करता है बॉडी पे। तो हम लिखे हैं तो जो हमारा मास है वो डिपेंड करता है बॉडी, मास डिपेंड ऑन बॉडी। अच्छा, ये चीज़ 11th क्लास में पता नहीं चलता था हमको, क्योंकि 11th क्लास में जो हमारे मैटर होते थे बहुत बड़े बड़े होते थे। अगर हम मैटर की स्पीड की बात करें तो वहाँ पे मैटर की स्पीड होती थी 40 मीटर, 100 मीटर, ये सब, और नीचे स्पीड ऑफ लाइट। तो डिवाइड करते वो बहुत छोटा हो जाता था, इसलिए पता नहीं चलता था। लेकिन अब यहाँ पे जो चार्ज है उसकी स्पीड होगी 2 × 10⁸, 2 × 10⁷, इसीलिए जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमको पता चलेगा। और जो हमारा मास आता है वो इसके बराबर हो जाएगा रेस्ट मास के। वहीं पे चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। यदि स्पीड ज़्यादा हो, स्पीड कम हो, स्पीड मीडियम हो, चार्ज की वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। ओके, नाउ अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका मतलब है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, ये चीज़ सभी जगह रहना चाहिए। चार्ज कैन neither be created nor destroyed, यानी कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और एक और चीज़, द टोटल चार्ज ऑफ एन एटम, द टोटल चार्ज ऑफ एन एटम, of an isolated system is conserved। क्या मतलब है इसका हम देखते हैं। बोल रहा है कि जब टोटल चार्ज होगा ना एक आइसोलेटेड सिस्टम का, वो कंजर्व में है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम है 3 कूलम, 1 कूलम, -2 कूलम, और वही सिस्टम यहाँ पे क्या चेंज हो जाता है 2 कूलम, 3 कूलम और एक फ्यूचर हमको पता नहीं।
तो कैसे होगा इसमें, अगर हम इसको देखें 3 + 1 - 2 = 2 + 3 + q। इसको सॉल्व करने पे आएगा ये 4 - 2 5 + q की वैल्यू हो जाएगी -10। ओके। यानी कि यहाँ से हमको ये पता चलता है जो एक सिस्टम होता है आइसोलेटेड सिस्टम जिस पे किसी का बस में होता है, तो वहाँ पे चार्ज हमारा कंजर्व होता है। यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ओके, अच्छा, और ये एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है, ये एक्सपेरिमेंटली ट्रू माना गया, एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी ट्रू। इसको एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया ट्रू, ये सही बात है। ओके, नाउ चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जिसका मतलब है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। अच्छा, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, ये सिर्फ क्वांटाइजेशन का मतलब है, कोई भी चीज़ जो कि फिक्स्ड अमाउंट में मिलती है। एग्जाम्पल के लिए यदि मैं ना, मतलब क्या है इस चीज़ का, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, यानी कोई भी चीज़ जो कि फिक्स्ड अमाउंट में मिलता है। जैसे कि पेन हमको 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 2.5 पेन नहीं मिलता, 3.5 पेन नहीं मिलता है। ओके, ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। स्मॉलेस्ट चार्ज that can exist independently is charged on 1 electron। 1 इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और दिस इज आवर फंडामेंटल चार्ज। क्या मतलब है बता रहा हूँ, दो द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट, सबसे छोटा चार्ज जो कि एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंट फॉर्म में, वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। फिर से, सबसे छोटा चार्ज जो कि एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंट फॉर्म में, वो है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कितना है वो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट बता रहा हूँ मैं। वैसे छोटा चार्ज तो क्वार्क भी होता है, जिसमें E/3 या 2E/3 होता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। अगर हम ऐसे लिख दें तो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन सबसे छोटा चार्ज जो कि इंडिपेंडेंट है हमारे सिलेबस के हिसाब से, वो इलेक्ट्रॉन है, जिसका चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। ये फंडामेंटल चार्ज है, ठीक है। ओके, जिसको हमने किससे, कैथोड रे ट्यूब से फाइंड किया था। ओके, नाउ चार्ज ऑलवेज exist in integral multiple of fundamental charge। मतलब क्या है? मतलब ये है कि चार्ज हमें तो या तो 1 ही मिलेगा या -1, 2 या -2, 3 या -3, या ऐसे ही करते करते n ही मिलेगा या -n ही मिलेगा। ऐसा ही हमको चार्ज मिलेगा।
हमको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिलने वाला है, ऐसा नहीं होगा। तो कुछ 8.7 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। तो हमको चार्ज मिलेगा इसी फॉर्म में, Q इक्वल टू Na के फॉर्म में, जहाँ पे n प्लस माइनस हो, यानी कि 1 2 3 कुछ भी। यहाँ पे n हमारा इंटीजर होता है, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से चार्ज कितना है। तो ये हमारा चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज है, ये फॉर्मूला मेन इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, फिर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बॉडी। नो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने बता ही दिया है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, कैन a charge of 8 into 10 की पावर -18 कूलम be given to a body। तो क्या इतने कूलम का चार्ज एक बॉडी को दे सकते हैं? ये यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन है, Q इज इक्वल टू प्लस एनी, बोर्ड में आता है। सो फॉर्मूला आएगा Q इज इक्वल टू एनी, यहाँ पे Q की वैल्यू दे रखी है 8 इंटू 10 की पावर -18। नंबर ऑफ हमको ये बताना है कि क्या इतने हम चार्ज दे सकते हैं। सो n और E की वैल्यू होती है 10 की पावर 19 कूलम। ओके, n की वैल्यू हम निकाले तो n इंटू 10 की पावर -18 कूलम अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा, 10 की पावर -18 इंटू 10 की पावर 19 और 1.6, तो ये तो हो गया 10 अपॉन में 6, नीचे गया ये n इज इक्वल टू तो 16 और बचे 80। सो n की वैल्यू 50 आ जाएगा, यानी कि यस, हम इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं किसी भी बॉडी पे इतना चार्ज अटेन करने के लिए। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक बॉडी है, उस बॉडी को अगर हम 50 इलेक्ट्रॉन दे दें, 50 इलेक्ट्रॉन, तो उस बॉडी में इतना चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, यानी उस बॉडी में इतना चार्ज आ जाएगा। ओके, कोई बॉडी है हमारे पास, लेट्स से दिस इज बॉडी, इसमें हमने n की वैल्यू 1 2 3 5 करते करते 50 हमने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो उस बॉडी में 8 इंटू 10 की पावर -18 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा। नाउ अगर जो ये n है, n की वैल्यू जो 50 आई है, अगर ये कुछ करीब लेट्स से 10/8 आता, 5/7 आता, 7/6 आता, यानी कि फ्रैक्शन में आता, चार्ज एंड नॉट गिवन, तो इतना हम चार्ज नहीं दे सकते थे। ठीक है, ओके।